वेलकम टू IIST। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं किस तरीके से आपको JEE मेंस 2025 का जो मॉक टेस्ट 18 मार्च को हो रहा है वो किस तरीके से आप लोग देंगे, उसकी डिटेल्ड डिस्कशन मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को 18 मार्च की मॉर्निंग में एक लिंक प्रोवाइड की जाएगी। उस लिंक को क्लिक करके आपको उसको अपने वेब ब्राउजर के अंदर ओपन करना है। वेब ब्राउजर कोई भी यूज कर सकते हो। उस लिंक को सिंपली आप क्या करिए, कॉपी करके वेब ब्राउजर में पेस्ट कर दीजिए लाइक दिस और एंटर करिए। जैसे इंटर करेंगे तो वेब पोर्टल ओपन हो जाएगा जहां पे टेस्ट आप लोग दे सकते हैं। इस टेस्ट पोर्टल में सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जिससे आप लोगों ने टेस्ट के लिए रजिस्टर किया था। उसके बाद आप प्रोसीड सिक्योरली करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा। ठीक है, जैसे ही मोबाइल के ऊपर आपके पास OTP आ जाता है आप उस OTP को यहाँ पे एंटर कर देंगे। OTP एंटर करने के बाद फिर आप लोगों को वेरीफाई OTP करना होगा। वेरीफाई OTP जैसे ही आप लोग करेंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट पेज के ऊपर आप लोग पहुंच जाएंगे। उस नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको अपना नेम एंटर करना होगा। नेम एग्जैक्टली आप वही एंटर करेंगे जो नेम आपका 12th की मार्कशीट के ऊपर है या JEE के एडमिट कार्ड के ऊपर है। 12th की मार्कशीट और JEE के एडमिट कार्ड के ऊपर आप लोगों का सेम नेम होना चाहिए और वही नेम आप लोगों को यहां पे एंटर करना है। ओके, वही नेम आप लोगों को यहां पे एंटर करना है। तो इस तरीके से वेरीफाई OTP हम लोगों ने कर दिया। ये देखिए नेम आ गया। आप यहां पे अपना नेम डाल दीजिए। नेम एग्जैक्टली शुड बी सेम एज 12th क्लास मार्कशीट। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। उसके बाद आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। टेस्ट स्टार्ट होने के बाद आपको ये सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं। इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे, उसके बाद JEE मॉक से रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रक्शंस है, रीड आउट ऑल द इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली और एट द एंड आप लोग यहाँ पे आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड ऑल द इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करके और अटेम्प्ट टेस्ट कर दीजिए। जैसे ही आप टेस्ट अटेम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे आपका फुल स्क्रीन यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके बाद आप लोग स्क्रीन चेंज नहीं कर सकते। इफ यू आर गोइंग टू चेंज द स्क्रीन, अगर आप लोगों ने स्क्रीन चेंज करने का ट्राई किया तो आपका जो टेस्ट है वो ऑटो सबमिट हो जाएगा एंड यू आर ओनली द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो डोंट चेंज द स्क्रीन। जस्ट इस स्क्रीन को आप नेक्स्ट 3 आवर के लिए ओपन रखेंगे। अल्टीमेटली जब तक आप लोग का टेस्ट चलता है तब तक आप लोगों को ओपन रखना है और इस टेस्ट को आप लोगों को कंटिन्यू देना है। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 3 सेक्शन है, एक फिजिक्स है, एक केमिस्ट्री है और एक मैथमेटिक्स है। आप सेक्शंस के बीच में स्विच कर सकते हैं, देयर इज नो इशू। जैसे फिजिक्स पे क्लिक करेंगे तो फिजिक्स सेक्शन के क्वेश्चंस आ जाएंगे, केमिस्ट्री पे क्लिक करेंगे केमिस्ट्री सेक्शन के क्वेश्चंस आ जाएंगे, मैथ्स पे क्लिक करेंगे मैथ्स सेक्शन के क्वेश्चन आ जाएंगे। इस एरो के थ्रू आप वापस उन सेक्शंस को ला सकते हैं। तो एरो पे क्लिक करके आपको सारे सेक्शंस फिर से दिखने जाएंगे। सपोज आपने फिजिक्स स्टार्ट किया तो यू कैन सी ऑन राइट हैंड साइड यहाँ पे टोटल 25 क्वेश्चन नंबर आपको लिखे हुए दिखेंगे। ये 25 क्वेश्चन फिजिक्स के। जब आप केमिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन आ जाएंगे। जब आप मैथ्स पे क्लिक करेंगे तो मैथ्स के 25 क्वेश्चन आ जाएंगे। आप जैसे ही किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं और आप उसके ऑप्शन को टिक करेंगे तो वो क्वेश्चन नंबर ग्रीन कलर हो जाएगा। आप क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप क्वेश्चन चेंज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब आप टिक करेंगे वो क्वेश्चन भी ग्रीन हो जाएगा। आपने क्वेश्चन नंबर 3 को अटेम्प्ट करा और सपोज ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप इसका आंसर मत टिक करिए और आप नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर पहुंच जाइए। जैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंचे तो 3 ग्रीन कलर ही रहा। ठीक है, अब मान लो आपने इस क्वेश्चन का आंसर टिक किया और टिक करने के बाद आपको लगता है कि नहीं आई वांट टू रिव्यू दैट आंसर लेटर ऑन, तो आप मार्क फॉर रिव्यू बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो इसका कलर पर्पल हो जाएगा और यहाँ ग्रीन डॉट बना रहेगा। ग्रीन डॉट का मतलब सिंपली ये है कि आपने क्वेश्चन को टिक कर दिया है और ये क्वेश्चन अगर आप विद इन 3 आवर आप लोग चाहते हैं इसको फिर से वेरीफाई करना, यू कैन वेरीफाई दैट। नहीं भी करते हैं तो इस क्वेश्चन को हम लोग कंसीडर करेंगे एज अ योर आंसर और ये इवोल्यूशन के लिए जाएगा। अगर सही होगा तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, गलत होगा तो आपका -1 मार्किंग यहां पे होगी। सिमिलरली आप लोगों को सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं 1 बाय 1। यू कैन क्लिक ऑन दिस। आप यहां से आंसर टिक करके लोअर पे देखेंगे तो सेव एंड नेक्स्ट का बटन यहां पे भी है। आप इस पे क्लिक करके भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं एंड यू कैन डायरेक्टली स्विच ऑन एनी क्वेश्चन, देयर इज नो इशू। आपको कैलकुलेटर यूज करना है तो लोअर बॉटम पे मिड में शो कैलकुलेटर बटन आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक करके कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं और यहां से आप अपनी कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। सिमिलरली आप सेक्शन जब चेंज करना चाहें यहां से सेक्शन चेंज कर लीजिए। केमिस्ट्री करना चाहते हैं केमिस्ट्री कर लीजिए। एक मार्किंग स्कीम यहाँ पे शो की हुई रहेगी हर क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग। ये डेमो है इसलिए मार्किंग स्कीम अलग है, लेकिन जो आपका मेन पेपर होगा उसमें मार्किंग स्कीम 4 मार्क्स रहेगा फॉर करेक्ट क्वेश्चन। अगर आप सही क्वेश्चन करते हैं 4 मार्क्स मिलेंगे, फॉर नेगेटिव क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स कटेगा।
क्वेश्चन के पास में एक टाइमर चल रहा है, ये टाइमर इंडिकेट करेगा कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम स्पेंड किया है। जैसे यहाँ पे 32 सेकेंड 33 सेकेंड कर रहा है। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर चेंज करता हूं, ये 0 से स्टार्ट हो जाता है। अगर आप बैक करते हैं वापस से क्वेश्चन नंबर 1 पे, तो वापस वो टाइमर 35 36, मतलब हाउ मच अमाउंट ऑफ टाइम यू स्पेंट ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये टाइमर आपको यहाँ पे ये चीज को शो कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप जितने भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे अकॉर्डिंगली, ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट हैंड साइड में रेड में लिखा हुआ है 6, मतलब कि 6 क्वेश्चंस आपने आंसर नहीं किए हैं, 0 क्वेश्चन आंसर किए हैं, 19 क्वेश्चन नॉट विजिटेड है। मार्क फॉर रिव्यू कितने हैं, आंसर मार्क क्वेश्चन कितने हैं, ये इस स्पेसिफिक सेक्शन के लिए। सेक्शन चेंज करेंगे तो अकॉर्डिंगली डेटा आपका चेंज हो जाएगा। ऊपर एक टाइमर आपको दिख रहा होगा टॉप राइट कॉर्नर में, यहाँ पे अभी टाइमर 3 आवर्स से ज्यादा का शो हो रहा है, क्योंकि ये टेस्ट 3.5 घंटे का था। आपका जो टेस्ट है वो 3 आवर का रहेगा, तो 3 आवर के टेस्ट में ये टाइमर 3 आवर से माइनस होना शुरू हो जाएगा। और इस तरीके से जैसे ही टाइम कंप्लीट होता है, 3 आवर आपके कंप्लीट होते हैं, आपका टेस्ट ऑटो सबमिट हो जाएगा। अगर आप सबमिट नहीं करते हैं तो आप चाहे तो बीच में भी टेस्ट को सबमिट कर सकते हैं। टेस्ट सबमिट करने के लिए आपको सबमिट टेस्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब कुछ क्वेश्चन है जो न्यूमेरिक आंसर क्वेश्चन होंगे, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो यहां पे आपको वर्चुअल कीपैड दिया हुआ है। आपको इसी वर्चुअल कीपैड को यूज करके और अपने आंसर को यहां लिखना है। व्हाट विल बी द आंसर, सपोज 8965 पे तो ये लिखेंगे, क्लियर ऑल कर देंगे तो आंसर क्लियर हो जाएगा। आपको दूसरा आंसर डालना है, आप दूसरा आंसर डाल सकते हैं। जो भी आप आंसर यहां पे लिखेंगे, जो भी आप आंसर यहां पे डालेंगे, वो आंसर आपका इवैल्यूएशन के लिए जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, वो आंसर आप लोगों का सेव हो चुका है। इस तरीके से कंप्लीट टेस्ट होने के बाद आप सबमिट टेस्ट पे बटन पे क्लिक करिए। आपको यहां पे एक ऑप्शन और मिलेगा कि सपोज टू बी आपसे गलती से सबमिट टेस्ट बटन पे क्लिक हो गया है, तो यू कैन कैंसल दिस फ्रॉम हियर एंड अगेन यू कैन स्टार्ट द टेस्ट। अगर आप सबमिट टेस्ट के बाद एक बार और वापस सबमिट टेस्ट बटन पे क्लिक करते हैं, देन योर टेस्ट इज गोइंग टू सबमिट, और वो सबमिट हो जाएगा आपका फाइनल इवैल्यूएशन के लिए। और इसके बाद आप फिर टेस्ट को री अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। सो वन मोर थिंग इज दैट कि अगर इन बिटवीन आपने स्क्रीन चेंज की तो आपका टेस्ट ऑटो सबमिट हो जाएगा, फिर आप उसको वापस अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। सबमिट टेस्ट बटन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, लेट्स सी हियर, सबमिट टेस्ट मैंने किया, ये टेस्ट सबमिट हो चुका है। व्हाट विल बी योर स्कोर, आपको यहां पे ये स्कोर शो होगा। एक पॉइंट ध्यान रखें, दिस इज नॉट अ फाइनल स्कोर, क्योंकि इसके बाद हम 2 डेज का आंसर की चैलेंज का ऑप्शन आप लोगों को देंगे। वो आंसर की चैलेंज में अगर कोई आंसर्स में कुछ मॉडिफिकेशन होता है, तो आपका ये जो स्कोर है ये री इवेल्युएट होके फाइनल स्कोर आपको चैलेंज विंडो क्लोज होने के बाद में मिलेगा। जो आंसर कीज है, आप जैसे ही टेस्ट आपका कंप्लीट होता है, वो टेस्ट कंप्लीट होने के बाद आप IIST की वेबसाइट के ऊपर, मैं आपको वेबसाइट का एड्रेस बता देता हूं किस वेबसाइट पे आपको जाना रहेगा। आप IIST की वेबसाइट, ये इसको कंप्लीट क्लोज कर दिया आपने जैसे, उसके बाद आप IIST की वेबसाइट पे जाएंगे, indoreinstitute.com इवेंट पेज पे। इस इवेंट पेज के ऊपर आपको कंप्लीट क्वेश्चन पेपर और उसके आंसर कीज मिल जाएंगे। यू कैन चेक दैट आंसर कीज विद क्वेश्चन। आपको अगर किसी क्वेश्चन में लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन मेरा सही था, या फिर इस क्वेश्चन में कोई क्लेम है, आप क्लेम कर सकते हैं, हम लोग उसको री चेक करेंगे। अगर सही पाया गया देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू चेंज दैट, बट अगर नहीं है तो फाइनल डिसीजन या जो फाइनल आंसर कीज है वो आपको चैलेंजिंग विंडो क्लोज होने के बाद मिल जाएगी, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लोग विनर्स जो होंगे उनको डिक्लेयर कर देंगे। इसके अलावा जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं रिलेटेड टू द टेस्ट पेपर, वो सारे इंस्ट्रक्शंस आपको इवेंट पेज के ऊपर IIST के मिलेंगे। आई होप इंस्ट्रक्शंस एंड एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इवेंट पेज पे आपको एक मोबाइल नंबर भी मिलेगा। अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ दिक्कत है तो यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर नंबर, डेफिनेटली वी आर रेडी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।